एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे लोगों की नजरें हैंक और उसके भाई पर थी क्योंकि वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उन्हें बीच के पास जाकर उससे फाइट करनी होती है। न्यूज एंकर भी यही बता रहे होते हैं कि इंसानियत की नींव अब हैंक और उसके भाई पर डिपेंड करती है। हैंक और उसका भाई धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी हैंक का भाई उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमें यहाँ अभी कितने लोग देख रहे हैं। हैंक अपने भाई से कहता है कि तुम्हें अभी भी अपनी ही पड़ी है कि तुम्हें कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग नहीं। तुम्हें नहीं पता है कि हम किस काम के लिए वहाँ जा रहे हैं। हैंक के भाई को ये पता होता है कि उसे स्क्रीन पर इतने सारे लोग देख रहे थे और वो उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। यह देखकर एंकर भी हैरान हो जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि गोल्डन हॉर्न भी सी के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। देखने के बाद वो लोग सीरियस हो जाते हैं और जो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वो भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और कुछ देर बाद गोल्डन हॉर्न भी सी के बाहर आ जाता है और हैंक पेंग और उसके भाई उसके पास चले जाते हैं और उसके पास जाकर बोलते हैं कि जरा तुम खुद को देखो कि तुम कितने वीक लग रहे हो, तुम्हें तो मैं अपने एक अटैक से ही मार दूंगा। ऐसा कहने के बाद वह तुरंत ही अपने वेपन को एक्टिवेट कर देता है जिससे वह उसको मार सके। जैसा कि हैंक ने अपने वेपन को एक्टिवेट कर लिया था वैसे ही उसके भाई ने अपने वेपन को एक्टिवेट कर लिया था क्योंकि वो दोनों साथ में मिलकर इस फाइट को कंटिन्यू करने वाले थे। और वेपन के एक्टिवेट होने के बाद गोल्डन हॉर्न भी उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। यह देखकर हैंक और उसके भाई उनकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और जो स्क्रीन पर ये सब देख रहे होते हैं उन्हें भी डर सा लगने लग जाता है क्योंकि ये जो फाइट थी वो बहुत डेंजरस थी और उन्हें नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और यह फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहाँ पर जो पहाड़ थे वो भी उनको रोक नहीं पाते हैं। वो सब अपनी फाइट कर ही रहे होते हैं और लो फैन उनको स्क्रीन पर देख ही रहा होता है और यह सब देखने के साथ वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर वार्ता आ जाती है और वो लो फैन से यही कहने लगते हैं कि तुम ज्यादा वरीड हो रहे हो और तुम्हें पता है कि हैंक पेंग और उसका भाई अपने सोल के साथ फाइट कर रहे हो। उन्होंने वहाँ अपने बर्निंग सोल का यूज किया था जिससे वार्ता बताती है कि उस बर्निंग सोल की हेल्प से आप अपने ओरिजिनल पावर को कंबाइन कर सकते हैं। इसी की हेल्प से आप यूनिवर्स को कांटेक्ट कर पाएंगे और इसी के साथ जो आपके पास एक एनर्जी होगी वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। और वो दोनों फिलहाल अपनी उसी पावर का यूज कर रहे होते हैं और वार्ता उन्हें बताती है कि हैंक और उसका भाई गोल्डन हॉर्न बेस से ज़्यादा देर फाइट नहीं कर पाएंगे। उनके पास थोड़ी ही टाइम है, अगर उन्होंने थोड़ी टाइम में ही ना मारा तो वो उन्हें ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे और गोल्डन हॉर्न बेस उसे मार देगी। और स्क्रीन पे देख रहे लोगों की नज़रें उस पर टिकी हुई थी क्योंकि उनका भी ध्यान इसी फाइट पर था। ये सब देखने के बाद लोपेन कहता है कि मैंने वहाँ सिल्वर गार्ड को भी भेजा था, मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था, लगता है अभी वो वहाँ लेकिन पहुँचा नहीं है। इस पर वार्ता लोफेन से कहती है कि सिल्वर गार्ड प्रोटेक्शन के लिए है ना कि फाइट के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो वहां जाकर ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा। उधर हैंक और उसका भाई इस पर बार बार अटैक किए जा रहा था जिससे उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से में वो अपनी एक एनर्जी पावर को एक्टिवेट करती है और उन दोनों पर उस पावर से अटैक कर देती है। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अटैक को रोकने के लिए वो शील्ड बना लेते हैं और फिर इस अटैक के बाद वो दोनों मिलकर एक अटैक करते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर जिसको वो नाकाम कर देती है और पीछे के साइड हिट कर देती है और फिर वो उन पर दोबारा अटैक करने लग जाती है और फिर वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। फिर वो लोग अपनी इस फाइट को कंटिन्यूअसली करने लग जाते हैं और इसमें से अभी कोई भी विनर फाइनल नहीं हुआ होता है। और तभी वार्ता लुपेन से कहती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अभी एक नया शेप लिया है जिसकी वजह से वो ज्यादा मूव नहीं कर सकती और हैंक और फैन उसके भाई को जल्दी से नहीं हरा पाएगी। वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं तभी हैंक और उसका भाई डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करते हैं और उसकी तरफ अपनी पावर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देखकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती है और उन दोनों के टकराने पर वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट से वहां पर तबाही मच चुकी थी और लोफेन इसको स्क्रीन पर बड़े गौर से देख रहा होता है कि इस ब्लास्ट की तबाही कितनी बड़ी है और वहां पर लोग भी उसी को देख रहे होते हैं। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सोवेलियन पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है।
क्योंकि वो अपने स्वेलियन पावर को यूज करके और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। हैंक और उसका भाई ये सब देख रहे होते हैं। तभी हैंक का भाई हैंक से कहता है कि हमें कुछ न कुछ करना होगा। तभी हैंक अपने एक पोर्टल को ओपन करता है, उसमें से ढेर सारे मेटल बाहर निकल रहे होते हैं। ये सब देखकर वार्ता लोपेन से कहती है कि इतने मैटर से हम 10 स्पेसशिप बना सकते हैं, और वो उसे इकट्ठा करके उस पर अटैक करने वाला था। और लोपेन यह देखकर कहता है कि ये सब उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब वो अपनी डिवेलिंग एबिलिटी का यूज करेगी तभी वो लोग अपने पोर्टल को ओपन करके काफी सारे मेटल इकट्ठा करेंगे। और वो ये जानते थे कि गोल्डन हॉर्न बेस्ट के डिवेलिंग एबिलिटी की बात की जाए तो वो एक लिमिट तक ही है, और जो उसके अर्थ पर बैठा हुआ मजूक था वो उससे काफी ज्यादा था, और जब वो उसको खाता तो उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। और यही इनका प्लान था, और वे अपने प्लान में काफी ज्यादा कामयाब हो गए थे, क्योंकि अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऑर्गन में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। और यह सब देखने के बाद हैंक का भाई हैंक से कहता है कि अब हमारे पास सही वक्त है, हम उस पर एक अटैक कर सकते हैं। और फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट उनको अपनी तरफ आते हुए देखकर अपनी डिवेलिंग एबिलिटी को बंद कर देता है, और वो वहाँ से भागने का डिसाइड कर लेता है, और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी हैंक और उसका भाई उसके पीछा करने लग जाते हैं, और उसे पता था कि वो दोनों उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो उस पर अटैक करता रहता था, और वो दोनों उस अटैक से बच जाते थे। एक बार तो वो दोनों भाई अपने अटैक में कामयाब हो जाते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं, जिसे उससे काफी तकलीफ होती है, और उस तकलीफ में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यह देखकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी हाथों का यूज करके उन दोनों को अपने हाथों में पकड़ लेती है। हॉर्न भी यह देखकर अपनी पावर के यूज से उनके हाथों से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है, और अपनी पावर से एक पोर्टल ओपन करता है, जो कि उसमें से एक जंजीर निकल रही होती है, और उस जंजीर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कैद कर लेता है। और तभी हैंक को ये पता था कि अब उसके पास एक सही वक्त है गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करने का। और तभी हैंक पेंग अपने भाई से कहता है कि हमें अपनी फुल पावर का यूज करना होगा, और उसका भाई अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि क्या पता ये इनका आखिरी अटैक हो। और उन्होंने अपने इस टेक्निक का नाम 9 थंडर रखा, जिस पर लो फैन भी हैरान होकर कहता है कि क्या अब ये इस टेक्निक का यूज करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह देखते ही हैंक अपने पावर के यूज से एक वेपन बना लेता है, जो कि कोई और चीज नहीं, डिवाइन अपेयर था, जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। और उन्होंने अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और वो दोनों अपनी पावर को कंबाइन भी कर देते हैं, और इसी कंबाइन अटैक के यूज से गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक कर देते हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकामयाब हो जाता है, और इसी के साथ वो जिस पावर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था उसकी दिशा बदल जाती है, और इसी के साथ जहाँ पर वो पावर गिरी हुई थी वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हैंक और उसके भाई ने जिस जगह पर उस पर अटैक किया था वो जगह पूरी तरह खाली हो जाती है। और इतना देखने के साथ हॉन्ग भी खुश हो जाता है, और वह अपने भाई की तरफ देखता है, और उसका भाई भी खुश नजर आ रहा होता है। तभी उसकी भी हालत खराब हो जाती है, और वो जब नीचे देखता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। और जो ये सब स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वो उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी। हैंक इतना देखने के साथ अपने भाई की तरफ बचाने को आगे बढ़ता है, और तभी उसका भाई कहता है कि मेरी चिंता मत कर, और कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा मुकाबला करूंगा। ऐसा कहते ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों बार बार गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अपना अटैक करते रहते हैं, और गोल्डन हॉर्न बीस्ट का उस अटैक को रोकना मुश्किल होता जा रहा था, और वो कुछ देर तक ही उस अटैक को रोक पाता है, और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। जैसे ही वो दोनों अपनी अटैक को कंबाइन करते हैं, गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दोबारा सी में गिराने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बीच में गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकामयाब होता रहता है। उन दोनों के पास एक बहुत अच्छा मोमेंट था, और वह उन पर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ दूसरे शहरों का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ के लोग भी मायूस थे और बीस्ट को हराया जा रहा था। लो फैन खड़ा होकर हैरानी से ये सब देख रहा था। तभी वो वार्ता को देखकर कहता है कि हॉन्ग का प्लान बहुत ज्यादा परफेक्ट था। मेरे ख्याल से इनका प्लान कामयाब भी हो गया, और उनका प्लान उसे कमजोर करना ही था, और वो उसे कमजोर करने में कामयाब भी हो गए थे। उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इन दोनों के अटैक को रोक सके, इसलिए वो दोनों उस पर लगातार अटैक करके उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और इसी तरह इस फाइट के कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि हैंग और उसके भाई का इस फाइट को जीतने का 100% चांस है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट पहले एक ऐसा बीस्ट है जिसे हराने में हमें इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। फिलहाल अगर हैंग और उसके भाई की फाइट की बात की जाए तो वो इतनी भी खास नहीं है, तो ये बात लो फैन को पसंद नहीं आती है। तो वार्ता उसे कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, अभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बेबी फेस में है तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन दोनों के पास एक अच्छा चांस है, वो इस मौके का यूज करके उसको हरा सकते हैं और उसे मार सकते हैं। लो फैन जब ये सुनता है कि वो अभी बेबी फेस में है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब कि अभी वो बच्चा है, ये बच्चा हमारी जान ले रहा है और ये तुम कह रहे हो कि ये बच्चा है, इस बच्चे ने ही हमारे कितने हजारों लोगों की जान ले ली है। इतना कहते ही वो आगे बढ़ जाता है। फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि खुद को मूव करने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है और उसके पेट से रोशनी निकलने लग जाती है। वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो काफी ज्यादा हड़बड़ाया हुआ था। और स्क्रीन पे देख रहे लोग भी दुआ करते हैं कि ये ऐसे ही घबराया रहे और बहुत जल्द मारा जाए जिससे हमारी जान बच जाए। लेकिन अभी भी स्क्रीन पे लोग सर्च कर रहे होते कि हैंग और उसका भाई कहाँ चला गया। उन्हें अभी तक पता नहीं चल पाया था कि हैंग और उसका भाई कहाँ हैं। प्रीवियस अटैक के बाद वो दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्हें टेंशन हो रही थी कि वो दोनों कहाँ चले गए। फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो अभी भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए कोशिश कर रही थी और इसी के साथ उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है जिसकी वजह से वो अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। और इन सब की वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी और उसके लाइफ परसेंटेज की बात की जाए तो वो 27 तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। और साथ ही वो इस स्पेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो स्पेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसकी लाइफ परसेंटेज 0 हो जाती है और वह मारा जा चुका था। और स्पेस से बाहर निकलने के साथ ही वह मर जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।